अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोड्स लिमिटेड। तो ये इस वक्त लोड्स का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2016 नवंबर का साल है और 2016 नवंबर में फ़र्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर लोड जो है वो लॉन्च हुआ एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़। तो इस 30 रुपीज़ की लॉन्चिंग के बाद इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने जो इसमें इसका फ़र्स्ट ऑल टाइम हाई हमें क्रिएट करके दिया वो था इसका तकरीबन 53 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया तकरीबन 2016-21 नवंबर के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड जो है वो लोड्स के अंदर सेलर्स की जानिब से क्रिएट हुआ और जो फर्स्ट लो हमें सेलर्स की जानिब से इसमें देखने को मिला वो था तकरीबन 7 रुपीज़ का। और ये जो लो क्रिएट किया सेलर्स ने ये क्रिएट किया 2019 अगस्त के अंदर। तो इसी लो पर जो है वो हमें सेलर्स की जानिब से डबल बॉटम पैटर्न की जो है वो सिचुएशन देखने को मिली और इसकी सेकंड लेग से जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने एक काफ़ी यानी कि एक तवील डाउन साइड की मूव के बाद फर्स्ट टाइम एक हमें अप साइड की मूव दी टूवर्ड्स 26 रुपीज़ के लेवल तक। और ये जो 26 रुपीज़ का लेवल है ये बायर्स की जानिब से क्रिएट हुआ 2021 जुलाई के अंदर। तो इस हाई के बाद अगेन जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और इस लो से भी बिलो एक लो हमें क्रिएट करके दिया जो कि था तकरीबन 5.5 रुपीज़ का। और ये लो क्रिएट किया सेलर्स ने 2023 फरवरी के अंदर। तो इस लो पर आखिरकार बायर्स ने जो है वो अपनी बेस बनाई और बेस बनाने के बाद शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसमें बायर्स की जानिब से एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली बायर्स इसे ले गए 21.30 के लेवल तक और ये इसका रीसेंट हाई है जिसे क्रिएट करके जो है वो अगेन अब सेलर्स ने इसमें एंट्री ली हुई है। अच्छा, तो इसका एक ओवरऑल व्यू करने के बाद एक चीज़ तो हमें इसमें वाज़ेह नज़र आ रही है कि लोड्स के अंदर जो आप लोगों ने इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका साइडवेज़ का है। इसकी साइडवेज़ की जो रेंज है वो मेरे ख्याल से इतनी ही है, मींस कि आप लोग कह सकते हैं कि 5.5 से लेकर 25 रुपीज़ तक की जो है इसकी एक साइडवेज़ रेंज है। ठीक हो गया। और इसका जो माइनर ट्रेंड आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है वो इसका आप लोगों ने अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसके लो से इसको थोड़ा सा मेजर करें तो इसमें हमें माइनर ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट जो इसकी एक ये वाली एक हल्की सी मूव आपको डाउन साइड की नज़र आ रही है, ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये एक पुल बैक अपनी ले रहा है। अदरवाइज़ आप लोगों ने जो इसका माइनर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, तो अब इसके वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ। जो सबसे मेजर इस वक्त हमें इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 20.50 रुपीज़ का लेवल है। 20.50 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 18 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 14 रुपीज़ का लेवल है। और 14 रुपीज़ के बाद जो सबसे मेजर इसमें एक सेकंड हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो इसका ये 12 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो इसमें डाउन साइड की जानिब से एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है, जिसको मल्टीपल टाइम प्रीवियस हिस्ट्री से ये एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो उस हिसाब से इन दो स्पोर्ट्स के साथ साथ आप लोगों ने जिस एरिया से इसमें ठीक ठाक बायर्स की मूवमेंट को एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि लोड्स में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है माइनर ट्रेंड इसका अप है। प्रीवियस ये एक अपना हाई क्रिएट करके डाउन साइड की जाने बाहर है, एक पुल बैक ये अपनी ले रहा है। और जो इस वक्त जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है वो 14 रुपीज़ का इसका काफ़ी स्ट्रांग एक सपोर्ट है। और ये इसका ठीक ठाक सपोर्ट है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक इस लेग की फिबोनाची ड्रा करें तो मेरे ख्याल से ये जो है 61.8 वाला हमारा गोल्डन लेवल भी यहाँ पर जो है इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो उस हिसाब से इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टे करे और इस 14 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें एक अपसाइड की मूव को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम अज़ कम इस 18 रुपीज़ के लेवल तक।
ठीक हो गया। इस 18 रुपीज़ के लेवल से फिर देखेंगे कि यहाँ से अगर अगेन हमें थोड़ी सी पुल बैक अगर देखने को मिली तो ओके, अदरवाइज़ अगर ये यहाँ से जो इसमें बायर्स की एंट्री आती है अगर वो स्ट्रांग होती है और 18 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा इसमें से वो ये 20.5 का लेवल होगा, और इसी तरह जो थर्ड टारगेट होगा वो इस हाई से ऊपर हाई लगाना होगा। तो ये फ़िलहाल की घड़ी मैं जो है इसमें से एक मूव को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर इन एनी केस ये 14 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा इस 12 रुपीज़ के लेवल से लेकर अपनी इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन वाले लेवल तक, यानी कि जो एक जोन यहाँ पर बन रहा है, इस एरिया तक हम इसे आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे, और ये एरिया इसका एक ठीक ठाक सपोर्टिव जोन है। यहाँ से फिर चांसेस आलमोस्ट 70+% पॉजिटिव होंगे कि ये हमें अपसाइड की मूव दे। पहला लेवल इसका 14 रुपीज़ का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो ये 18 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसे 14 रुपीज़ के लेवल से बाय करते हैं तो 1 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ जो पहला टीपी आप लोग रखेंगे वो 18 का होगा, और इसी तरह अगर ये 14 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करके आपका एसएल हिट कर देता है तो 12 रुपीज़ के लेवल पर आपने इसमें बाइंग जो है वो डबल कर लेनी है। टीपी आपका पहला 14 का होगा, सेकंड 18 का होगा, और जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 2 रुपीज़ डाउन 12 के होगा। मींस के 10 रुपीज़ के लेवल पर आपका 2 रुपीज़ का जो एसएल होगा वो 10 रुपीज़ के लेवल पर होगा, और टीपी मैं आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस लोड्स शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर लोड्स हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।